सो बेटा गुड आफ्टरनून एवरीवन। आपने रेस्पॉन्स कर दिया दैट लेसन 3 लिटिल पिग्स इज गोइंग ऑन। हमारा लेसन 3 लिटिल पिग्स चल रहा है और हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स। ऑलरेडी वी हैव डन 2 क्वेश्चंस, है ना। इसके 2 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, एंड टुडे वी विल डू 3 more questions, question number 3, 4 and 5. But before doing these questions, let's revise the chapter again. Ma'am will ask few questions. Ma'am थोड़े से questions पूछेंगे जिनका आंसर आप वर्ड्स में अभी चैट बॉक्स में लिखोगे, ठीक है। बट जब मैम आपसे कुछ सुनेंगे देन यू विल गिव द आंसर इन अ सेंटेंस, राइट। Okay, you people have written the name of the lesson. Lesson का name आप लिख चुके हो. And now tell me how many pigs were there in this lesson? How many pigs were there in this lesson? कितने pigs थे इस lesson में? पता चले आपने स्टोरी रीड की है। स्टोरी अगर हम रीड करेंगे only then we will be able to learn the question answers. बेटा मैंने पहले भी बहुत बार बताया है कि इंग्लिश एंड ईवीएस के जो आंसर्स है ना, वो आपने हमेशा वर्ड्स में लिखने हैं। जैसे 3 जो आपने वर्ड में लिखना है, नॉट इन नंबर्स, नंबर्स में नहीं लिखना आपने, ओके, सो दैट यू पीपल कैन लर्न द स्पेलिंग्स आल्सो साइड बाय साइड। अदरवाइज आप स्पेलिंग में 3 में बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, उसको देयर लिख देते हैं, THERE। Okay, so next question is write the names of the pigs. Write the names of the 3 pigs. Write the names of the 3 pigs. Very good. सोनू, मोनू, गोनू। मनरूप सिंह बेटा आपने सोनू मोनू तो ठीक लिखा है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया, बट जब आपने गोनू लिखा है ना, स्मॉल लेटर से लिख दिया, तो गोनू को भी आपने कैपिटल लेटर से लिखना है, क्योंकि ये क्या है, स्पेशल नेम है। आपको कैपिटल लेटर्स जो आपका ग्रामर का चैप्टर था उसमें बताया था ना कि जितने भी स्पेशल नेम्स हैं वो हमने कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करने होते हैं, राइट। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एनिमल, नेम द एनिमल who was big and bad in the story. Name the animal who was big and bad in the story. कौन सा एनिमल था जो बिग एंड बैड था इस स्टोरी में? यस, वुल्फ। Very good. It means you people have read the story carefully. You people know the answers. Now my next question is, who lived in a house of bricks? Who lived in a house of bricks? Who lived in a house of bricks? मनवीर कौर बेटा कैपिटल जी आनी चाहिए। सीरत आपका आंसर रॉन्ग है बेटे, मोनू नहीं रहता था ब्रिक हाउस में, गोनू। गोनू lived in a house of bricks. Okay. My next question is, who ran to Sonu's house? Sorry, who ran to Monu's house? Who ran to Monu's house? Who ran to Monu's house? Ran means भागना,
कौन मोनू के घर की तरफ भाग के गया था? यस, सोनू। ठीक है, सो you people are giving the answers of these questions. It means you people have read the story properly. ठीक है, so now before doing the next 3 questions, let me ask the previous 2 questions which we did in previous class, and it's the turn of Janika. Who is Janika? Unmute yourself beta. And here you will give the answer in a sentence. अब आप sentence में आंसर करोगे जो क्वेश्चन मैम पूछेंगे आपसे. ओके मैम. Switch on your video, जानिका. ये आपका अपना नेम है? यस मैम. Okay. I don't remember your name. So how many pigs were there? Give the answer in a sentence. क्योंकि जब आपने एग्जाम में लिखना है तो एग्जाम में आपने सेंटेंस में ही आंसर लिखना है. हाउ मैनी पिग्स वर देयर? 3 pigs. नो, इट्स नॉट एज इन अ सेंटेंस. ये आपका आंसर सेंटेंस में नहीं है. There were 3 pigs. There were 3 pigs. क्वेश्चन में वर है तो आंसर में भी वर आएगा. हाउ मैनी पिग्स वर देयर? बेटा ये तो सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन है, सबसे इजी वाला. दिस इज द इजीएस्ट वन. अगर आपने यही लर्न नहीं किया और आपको अपना वर्क साथ साथ में लर्न करना है, ठीक है. एंड मैम टुडे मैम विल शेयर वन गूगल फॉर्म आफ्टर द क्लास. उसमें मैम ने आपके लेसन 11 ग्रामर में से और इसी चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डाले हैं जिसमें साथ में आपको ऑप्शंस भी गिवन है. ओके, तो आपने जस्ट क्या करना है, ऑप्शंस को टिक करना है, राइट. और वो गूगल फॉर्म को आपने सबमिट कर देना. ठीक है, और आप अपने उसमें मार्क्स भी देख सकते हो. एंड में व्यू स्कोर आएगा, उसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपने कितना अपना वर्क करेक्ट किया है. एंड नो नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स और एल्डर ब्रदर और सिस्टर्स. ठीक है, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन. अपने आप कोशिश करना कि आप खुद ही करो उसको, राइट. सो सेकेंड क्वेश्चन इज नाउ इट्स द टर्न ऑफ हर्षदीप सिंह. Yes, ma'am. Harshdeep. Harshdeep. Yes, ma'am. Second question था, what did the big wolf say to the pigs? Do you know the answer of this question? What did the big wolf say to the pigs? Other students can write the answers in the chat box. बाकी के बच्चे आंसर्स चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. बेटा क्वेश्चन आपने कंप्लीट लिखना आंसर इसका ना. द बिग वुल्फ सेड आफ्टर देन कोमा इन्वर्टेड कोमास बिगिन आई विल हफ एंड पफ एंड आई विल ब्लो योर हाउस डाउन. बेटा आई जब भी सेंटेंस में कहीं पे भी आएगी ना तो वो भी कैपिटल लेटर से लिखी जाएगी. किसने भेजा ये वाला आंसर? आई थिंक इट्स एमरोज मे बी. तो आई जो आपने बीच में लिखा है उसको आपने स्मॉल कर दिया है तो वो भी कैपिटल में आएगा. ठीक है, तो बेटा जिन्होंने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चन आंसर्स नहीं लर्न किए तो आज उनके पास 5 क्वेश्चन आंसर्स हो जाएंगे लर्न करने के लिए. So it's better to learn your work side by side. Now I am going to discuss the next 3 questions. Okay. So now it's the turn of Jasjot. Jasjot, beta read this question. हाँ जी, क्वेश्चन रीड करो. अभी किसी ने लिखने नहीं है. जब मैम बोर्ड पे लिखेंगे then you people can note down in your notebooks. उस समय आप नोट डाउन करना अपनी नोटबुक्स में. हाँ जी बेटा, क्वेश्चन रीड करो.
horse, ये वर्ड क्या बना? horse, होज तो नहीं बना, whose, whose, house was the straw. इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग के पीछे EST लगा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है मजबूत, पावरफुल। स्ट्रॉन्गेस्ट मीन्स सबसे ज्यादा, ठीक है, मजबूत, पावरफुल। और ये जो हुज है इसका मीनिंग है किसका। तो इस क्वेश्चन का क्या मीनिंग बना कि किसका घर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो किसका घर था सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग? गोनू। कैसे बोलोगे आप सेंटेंस में आंसर? कैसे बोलोगे सेंटेंस में बेटा? गोनू rose house was the strongest. So the strongest. answer is Gonu's house was the strongest. किसका घर? गोनू का घर। अगर आप हिंदी में भी बोलोगे तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे गोनू घर सबसे स्ट्रॉन्ग, गोनू का घर सबसे स्ट्रॉन्ग था ना। तो का ये जो अपोस्ट्रोफी एस है इसका क्या मीनिंग है? गोनू का घर। ओके, तो गोनू का घर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। रिपीट इट अगेन। देखो बहुत सिंपल वे में आप इसको लर्न कर सकते हो। हुज हाउस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, बस आंसर आपने किसका लिखना है? हुज का। किसका? गोनूज। बाकी सारी की सारी लाइन आप क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हो। राइट, हाउस वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट, इतनी लाइन आप क्वेश्चन में से भी देख सकते हो। यस, हु इज आस्किंग? मैम जो आप क्वेश्चन समझा रहे हो उसको लिखना भी है? अभी नहीं लिखना, जब मैम बोर्ड पे लिखेंगे ना तब आप लिखोगे। ओके, अभी आप सुनो अच्छे से, अभी अंडरस्टैंड करो। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ उदयवीर सिंह। उदयवीर बेटा, रीड दिस क्वेश्चन। Why could the wolf not blow the brick house? ब्रिक हाउस, Brick house down. इसका मीनिंग समझ आया आपको? क्वेश्चन का समझ आया कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? Why could the wolf not blow the brick house down? आपको समझ आई कि आपको, बेटे मेरी बात सुनो, जब आपने कोई भी आंसर लिखना है उससे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उदयवीर? ब्रिक का हाउस क्यों नहीं डाउन? वेरी गुड, क्यों नहीं गिरा पाया था? डाउन मीन्स नीचे गिराना। क्यों नहीं गिरा पाया था? हाँ जी, क्यों नहीं गिरा पाया था वो ब्रिक हाउस को? क्योंकि ब्रिक हाउस स्ट्रॉन्ग था। क्योंकि ब्रिक हाउस स्ट्रॉन्ग था। वाई का मतलब होता है क्यों, हुज का मतलब किसका, वाई का मतलब क्यों। जब भी आपको वाई आता है ना क्वेश्चन में, उसमें आपसे पूछा जाता है कि क्यों ऐसे हुआ, आपने उसका रीजन बताना होता है। और जब भी हम रीजन बताते हैं एक वर्ड हमारे आंसर में ऐड हो जाता है, बिकॉज। ठीक है, पहले हम क्वेश्चन में से ही आंसर स्टार्ट करते हैं। जब भी हमें वाई वाला क्वेश्चन आता है, वी स्टार्ट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। हम क्वेश्चन में से ही आंसर स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बिकॉज ऐड करके उसका रीजन लिखेंगे। देखो अब इसमें जो है हमारा आंसर, हम यहां से स्टार्ट करेंगे द वुल्फ, फिर ये कुड आएगा। ठीक है, द वुल्फ कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन।
इतनी लाइन आपने क्वेश्चन में से देख के लिख लेनी है। द वुल्फ कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन। ठीक है, ये देखो अब मैम ने भी लिखी हुई है, द वुल्फ कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि। अब हम रीजन लिख रहे हैं, बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो आपने कितना लर्न करना है, बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। आपने कितना लर्न करना है, बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। बाकी सारी लाइन आपने कहां से देख के लिख ली, क्वेश्चन में से देख के लिख ली। ठीक है, आई कैन सी वन चाइल्ड, गुंजोत सिंह, सेक्शन पिंक से है वो बच्चा। बेटा आप इस समय कैसे पिंक सेक्शन वाला बच्चा इस क्लास में क्यों है? गुंजोत सिंह, व्हाई आर यू हियर बेटा? अभी तो रेड एंड ब्लू की क्लास चल रही है। Gunjot is in blue section, ma'am. Maybe he's written it wrongly. ओके यस मैम। बेटा आपका सेक्शन ब्लू है कि पिंक है? ब्लू। तो बेटा आपने अपने नेम के साथ पिंक लिखा हुआ है। ओके, Sorry, सबको ma'am. सेकंड क्वेश्चन समझ आया? ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द टर्न ऑफ देवन, देवन रंधावा। बेटा रीड दिस क्वेश्चन। देवन, नो रिस्पॉन्स। खुशी कपूर, खुशी कपूर, क्या बोली आपने? मोनू lived in पहले आप क्वेश्चन रीड करो बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चन। who lived in a house of sticks. आप इतना ड्रैग करके क्यों बोल रहे हो बेटा? प्रॉपरली रिपीट इट अगेन, फिर से बोलो आप इसको। स्पीक अगेन। Who lived जल्दी बोलो। in a house हाउस, हाउस बोलो ना। Why are you dragging the words? of sticks. क्या मीनिंग है इस क्वेश्चन का? Who का मतलब क्या होता है? कौन कौन कौन। और जब भी किसी सेंटेंस में ए लेटर लिखा आता है तो आपने उसको अ बोलना है। Who lived in a house of sticks? What is the answer? Monos Gonus. lived in a house of sticks. ओके, कौन से पिक का नेम बोला खुशी? प्लीज रिपीट इट अगेन। Monos. वेरी गुड। हाँ जी, मोनूज नहीं, मोनू। मोनू लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स। जो मोनू था वो स्टिक्स से बने हुए घर में रहता था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए। ठीक है, लेट्स रिपीट दीज क्वेश्चन आंसर्स अगेन। क्वेश्चन नंबर 3 इज whose house was the strongest? किसका घर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था? तो आंसर में आपको क्या लर्न करना है? ओनली गोनूज। अगर आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं डालोगे, योर मार्क्स विल बी डिडक्टेड, आपके मार्क्स कट हो जाएंगे क्योंकि वो मीनिंग चेंज हो जाएगा उसका आंसर का। सो गोनूज हाउस वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट आपने कहां से देख के लिख लिया? क्वेश्चन में से। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाई कुड द वुल्फ नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन? वुल्फ ब्रिक हाउस को क्यों नहीं गिरा पाया था? क्यों नहीं गिरा पाया था? आपने इसका भी आंसर क्वेश्चन में से स्टार्ट किया। द वुल्फ कुड नॉट ब्लो द ब्रिक हाउस डाउन बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्वेश्चन नंबर 5 हु लिव्ड इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स? कौन रहता था स्टिक्स के बने हुए घर में? एंड द आंसर इज मोनू। इसमें भी आपने वन वर्ड आपको पता होना चाहिए और बाकी की सारी लाइन आप क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हो। लिव इन अ हाउस ऑफ स्टिक्स, सेम लाइन इज हियर इन द क्वेश्चन। ओके,
तो ये है आपके क्वेश्चन आंसर्स जो आपने आज अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न भी करने हैं। नाउ मैम विल राइट ऑन द बोर्ड, ठीक है, मैम बोर्ड पे लिखेंगे, साथ साथ में आप क्या करोगे, उसको लिखोगे अपनी नोटबुक में, राइट? Ma'am, your voice is low again. Raman ma'am, is it okay my voice or not? No, ma'am, it's low. So beta you can see the heading which is written on the board. बोर्ड पे हेडिंग लिखा हुआ है, आप लिख सकते हो अपनी नोटबुक्स में हेडिंग। डेट, डे भी आप लिख लो। Excuse me, मैम आपकी वीडियो नहीं आ रही। क्या नहीं आ रहा? आ रही है मैम, आ रही है। नहीं आ रही। बेटा इट्स विजिबल। Yaksh, don't I can unmute. see. Ma'am, it is visible. हाँ जी। तो बेटा उसके बाद चैप्टर का नेम, देन क्वेश्चन आंसर्स। ओके, आज हमने एक किया, क्वेश्चन नंबर पहले 3 कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, whose house was the strongest? Whose house was the strongest? एंड में क्वेश्चन मार्क, ठीक है? कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 मार्जिन लाइन के लेफ्ट साइड में लिखना है और मार्जिन लाइन के लेफ्ट साइड में ही आपने आंसर वर्ड लिखना है। सो अभी हमने ऑलरेडी 2 टाइम्स हम कर चुके हैं। whose house was the मैम, strongest? आपका ना माइक बीच में बंद हो रहा है शायद। So whose house was the strongest? आंसर क्या है? गोनूज। आपने गोनूज वर्ड, वो आई थिंक रमन मैम जब बोर्ड के पास मैं जा रही हूँ ना, मे बी तब हुआ हो, अभी चेक करना है एक बार ना। अखिल, आप क्यों बार बार माइक ऑन कर रहे हो? ये आपने गोनूज वर्ड लिखा, ठीक है, और अपोस्ट्रोफी एस वहां ऊपर, राइट? गोनू का house was the strongest. और आंसर जब भी हम खत्म करते हैं उसके एंड में फुल स्टॉप, आंसर के एंड में फुल स्टॉप। क्वेश्चन के एंड में क्वेश्चन मार्क, आंसर के एंड में फुल स्टॉप। और जब भी आपने आंसर स्टार्ट करना है, इट शुड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर, ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। क्लियर? बोल बोल के लिखोगे तो आपको साथ में ही लर्न होता जाएगा। Akhil, what are you doing, beta? Excuse me, ma'am. Akhil. Who is the child with the ID Akhil? Are you playing? हाँ जी बेटा, who wants to ask something? किसी ने कुछ पूछना है? मैम मुझे दिख नहीं रहा। बेटा फिर वो आप अपनी सेटिंग चेंज करो अगर नहीं दिख रहा तो, otherwise the board is clearly visible. मैम मैम Next question is,
Like what? Question number 4. Madhavi. Why could a Madhavi. wolf not blow the brick house down? तो बेटा ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक में भी 1 लाइन में पूरा नहीं आएगा, आपकी 2 लाइंस ही यूज होंगी, बट जब आप सेकेंड लाइन में मूव करोगे तो यहाँ पे आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल लेटर से नहीं स्टार्ट होगा, ओके? क्योंकि ये हमारा वही सेंटेंस कंटिन्यू हो रहा है। हमने कैपिटल लेटर से कब स्टार्ट करना होता है? जब हम न्यू सेंटेंस लिखना स्टार्ट करते हैं, राइट? अब आपको फर्स्ट वाला आंसर नहीं विजिबल होगा क्योंकि मैम ने थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है। आंसर इज, कैसे हमने स्टार्ट करना है, यहां से स्टार्ट करेंगे हम, द से। द wolf could, the wolf could, उसके बाद सारी क्वेश्चन की लाइन नॉट brick house down, इतनी लाइन आपने क्वेश्चन में से देख के लिख ली। और मैंने क्या बताया था, जब भी हमारे क्वेश्चन में वाई वर्ड आता है तो आंसर में हम बिकॉज वर्ड लिखते हैं, उसका रीजन लिखने के लिए। बिकॉज का मीनिंग होता है क्योंकि, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया क्यों, अब हम उसका आंसर बताएंगे क्योंकि की फॉर्म में। बिकॉज, बिकॉज के स्पेलिंग आपने लर्न कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज होता है, BECAUSE। बिकॉज क्यों नहीं तोड़ पाया था वो? बिकॉज इट वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। Excuse me, ma'am. और ये जो इट वर्ड है किया गया ब्रिक हाउस के लिए। किसके लिए यूज किया गया? ब्रिक हाउस के लिए इट वर्ड यूज किया गया है। जैसे हम मेल्स के लिए ही वर्ड यूज करते हैं, फीमेल्स के लिए शी यूज करते हैं, थिंग्स के लिए हम क्या यूज करते हैं? इट। जो ब्रिक हाउस है उसके लिए क्या यूज किया गया? इट। हाँ जी बेटा, किसी ने कुछ पूछना था, कौन पूछ रहा था कुछ? किसी ने कुछ पूछना था बेटे? मैम यस। हाँ जी, क्या पूछना है? मैम ये जो आप वो करा रहे हो मैम, ये आपने हमें ग्रुप में भी सेंड करना है? जब मैम मंगवाएंगे सेंड आपने तब भी करना है, और मैंने जब मंगवाना है ना, ऑल 5 क्वेश्चन यू पीपल विल सेंड टुगेदर। सभी 5 के 5 क्वेश्चंस मुझे सेंड करने हैं फिर, ठीक है? और जिस पेज, लिसन टू मी, एक क्वेरी है, मुझे उसका भी आंसर करने दो। जिस पेज पे आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिखा है उसी पेज पे नहीं आपने 3, 4 लिखने, वैसे भी स्पेस भी नहीं होगी और आपका अलग डेट का वर्क है, आप न्यू पेज पे ही लिखोगे, ठीक है? सो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 3 सबने कर लिया होगा। यहीं पे मैम क्वेश्चन नंबर 5 करवा देंगे, P वाला रद्द करके क्वेश्चन नंबर 5। And question number 5 is, who lived in a, मैम अभी
बेटा कोई बात नहीं, यहाँ पे मैम सिर्फ आपको ना एक वे बताते हैं कि आपने कैसे लिखना है। जिन बच्चों को नहीं कंप्लीट हो रहा ना, नो प्रॉब्लम, आपको इमेज शेयर की जाएगी वर्क की, ओके, यू कैन कंप्लीट एट दैट टाइम, आप उस समय कंप्लीट कर लेना उसको। ओके मैम। जिसका नहीं कंप्लीट हुआ, नो नीड टू वरी, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेनी आपने कि मेरा वर्क कंप्लीट नहीं हुआ, राइट। मैम विल शेयर द वर्क, ठीक है। मैम इसे 2 टाइम्स आप चाहे मेरी बात सुनो, आज एक बच्चे ने मुझे एक वर्क को 4 टाइम्स भेजा है, आपने अपनी नोटबुक में 4 टाइम्स करना है, 4 टाइम्स कर लो, बट जब भी आपने मैम को वर्क शेयर करना है, आपने एक ही बार शेयर करना वो वर्क, ठीक है। और मेक श्योर कि जो वर्क आप मैम को सेंड करते हो उसमें आपकी मिस्टेक्स ना हो, एंड इट मस्ट बी इन अ गुड हैंड राइटिंग, वो अच्छी सी हैंड राइटिंग में हो आपका। आपने 2 टाइम्स लिखना है, 2 टाइम्स लिखो, 3 टाइम्स लिखना, 3 टाइम्स लिखो, इट्स योर विश, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट मैम को आपने एक ही बार सेंड करना है एक वर्क। मैम कब शेयर करना है? जब मैसेज आएगा आपको ग्रुप में ना। So the question number 5 is who lived in the house of sticks? Very simple answer. Who का मतलब कौन? आंसर था मोनू। बस आपने मोनू वर्ड लर्न, वैसे ही आपको सबको पता चल गया। बाकी की सारी लाइन आप क्वेश्चन में से देख के लिख सकते हो, और इस समय आपकी बिल्कुल स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। Lived in a house of six. Okay, so that's it for today's work. Now if you people have any query, you will write in the chat box. कोई बच्चा अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, ठीक है। मैम इज गोइंग टू चेक द चैट बॉक्स। मैं चैट बॉक्स चेक कर रही हूँ। इफ यू पीपल हैव एनी क्वेरी यू कैन डिस्कस, यू कैन आस्क फ्रॉम, यस यस बेटा, फिर से आप बोल रहे हो, अभी मैंने आपको बोला कि चैट बॉक्स में लिखो आप। मैम फिर से लिखना पड़ना जब एक बार कोड आएगा काम? नहीं बेटे, मैंने आपको बोला इट्स योर विश कि आपने कितनी बार वर्क लिखना है। एक तो कंडीशन है आपको क्वेश्चन आंसर्स लर्न होने चाहिए, सेकंड है कि आपने मैम को एक ही बार वर्क सेंड करना है। ये नहीं कि आपने नोटबुक में 3 टाइम्स लिखा तो मैम को भी आप 3 टाइम्स सेंड करोगे, नो। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए जितनी बार मर्जी लिखो, इट्स योर विश। मैम 1 टाइम भी लिख सकते हैं?